अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चनों का सालन बनाने की बिल्कुल एक नई रेसिपी लाई हूँ और मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये इतने मज़ेदार चने बनेंगे कि आप इसके आगे लाहौरी चने भूल जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा सी रेसिपी है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो ज़रूर आप लोग मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा और बनाकर देखिएगा, आपकी फैमिली बहुत शौक़ से खाएगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने 1 पाव चने लिए हैं और चनों को बॉयल करके रखा हुआ है पहले से। तो चने बॉयल करने का तरीका तो मैं पहले भी कई वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोक करना है, तकरीबन 4 से 5 घंटे। अगर चने भीगे हुए होते हैं तो वो बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो सोक करने के बाद सिंपल आपने नमक डालना है, थोड़ा-सा खाने का सोडा डालना है, इनको बॉयल कर लेना है। तो चने बहुत सॉफ्ट से गले हुए हैं हमारे पास। तो चलिए अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और साथ ही में मैंने ये देखिए लहसुन की कलियाँ ली हैं 5 से 6 अदद, हरी मिर्चें ली हैं 4 अदद और अदरक ली है थोड़ी सी बारीक कटी हुई। तो अब हम क्या करेंगे कि प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, इन चारों चीज़ों को मिक्सी के जार में डालेंगे और इनका पेस्ट बना लेते हैं। दो चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो बस अब इसे पीस लेते हैं, इसका फाइन सा पेस्ट ये देखिए मैंने बना लिया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये देखिए बहुत ही कम पानी के साथ मैंने बनाया है और बहुत ही खुशबूदार ये पेस्ट बनके तैयार हुआ है। और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल के पीस लेते हैं और इसमें हम डालेंगे उबले हुए थोड़े से चने भी साथ में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 चम्मच उबले हुए चने डाल दिए। तो मैं इसको पीस लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाला है और इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट बना के रख लेना है। तो अब हमारे मसाले जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे आधा कप ऑयल। अब हम इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच और अब हम इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक प्याज गोल्डन कलर नहीं इसका आता है तो इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। तो इसको तकरीबन 4 मिनट लग जाएंगे पकते हुए, क्योंकि इसमें पानी भी ऐड किया था और प्याज का अपना पानी भी होता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया था। अब मैंने इसमें टमाटर और चनों का पेस्ट जो बनाकर रखा था वो ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही में इसके हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि चनों को बॉईल करते टाइम भी हमने नमक का यूज़ किया था। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। तो मैं भी इसमें एक मसाला और ऐड करूँगी जिसको डालने की वजह से ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है कौरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या कोई भी सालन वाला मसाला पैकेट का आप यूज़ कर लें, तो उससे बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है और जायका बढ़ जाता है। तो इसमें 2 चम्मच कौरमा मसाला मैं डाल रही हूँ और अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो आप ये हरगिज़ मत सोचिएगा कि खाने में ऐसे लगेगा जैसे कौरमा खा लिया हो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें अपने मसाले भी डाले हैं और बिल्कुल एक नए डिफरेंट स्टाइल से मैंने इसको बनाया है। तो कौरमा मसाला डालने से इसका बस जायका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही मज़े का लगेगा। अब मैं आधा कप दही का ऐड कर रही हूँ इसमें। तो टमाटर और दही दोनों इस रेसिपी में जाएंगे और ये बहुत ही उम्दा चने बन के तैयार होंगे। आप जब खाएंगे तो तभी आपको अंदाज़ा होगा, एक बार ज़रूर आजमा कर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता।
तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो चनों के साथ ही जो पानी भी था इसका, वो भी मैंने ऐड किया है क्योंकि उसी में चनों का फ्लेवर होता है। थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद और ऐड कर रही हूँ। तो जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं ना, आप अपनी फैमिली के हिसाब से रख सकते हैं, तो आप उतना ही पानी ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए पानी में बॉयल आने लगा है, तो इसका ऑयल भी देखिए अलग से सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है जो हमने इसमें मसाले ऐड किए और जिस तरीके से हमने इसको पकाया है, तो आप यकीन नहीं कर रहे कि बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। और लुक वाइज भी आप देख सकते हैं कितने यमी से लग रहे हैं। तो बस अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे जो कि बड़ी मज़ेदार लगती हैं। ऊपर से मिर्चों का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा चनों का सालन ये बनकर तैयार हो गया है। तो आप ये सालन नान, चपाती, पराठे के साथ या फिर बॉयल चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।